Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौड़ा। लास्ट क्लास में हमने बच्चों बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था और उसमें आइसोमरिज्म का जो टॉपिक था उसको पढ़ रहे थे। हमने आइसोमरिज्म में दो टाइप की आइसोमरिज्म पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और आपका स्टीरियो आइसोमर के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने 6 टाइप पढ़े थे, 6 टाइप को अच्छे से उसके एग्जाम्पल के साथ समझा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हमने दो तरह की आइसोमरिज्म पढ़ी थी, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आपको बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हुए इसकी जो आपकी मेन थ्योरियां हैं, जो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करती हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं या फिर उनमें जो किस मतलब वो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस तरह से होती है। तो अपने पास जो थ्योरी है उसमें चार तरह की थ्योरियां हैं। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम जो आपके सिलेबस में है वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और आपकी जो थर्ड ईयर की क्लास है उसमें हम सीएफटी जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी थ्योरी आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है बच्चों आपके पास वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दिया था बच्चों? तो आपको पता है पॉलिंग ने दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और शॉर्ट में इसे कहते हैं बच्चों वीबीटी, वीबीटी। और साथ में आप लिख सकते हैं बाय पॉलिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों बाय पॉलिंग। किसने दिया था? तो पॉलिंग ने दिया था। नेक्स्ट बच्चों जो थ्योरी है बच्चों अपने पास वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय बेथे एंड वॉन्सलेग। तो लिखते हैं बच्चों इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम सीएफटी भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सीएफटी बाय, क्या नाम है? बेथी एंड वॉन ब्लैक। क्या है बच्चों? वॉन ब्लैक। कुछ साइंटिस्ट के नाम बच्चों आप याद रख सको तो अच्छा है, और नहीं भी रखते हो तो ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय मुलिकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बट आपके सिलेबस में ये नहीं है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम क्या इस नाम से जानते हैं बच्चों? आप सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है एमओटी, एमओटी के नाम से हम जानते हैं। तो बच्चों आप सबने ये पढ़ रखी है एमओटी। इसे दिया था मुलिकन ने। किसने दिया था? मुलिकन ने दिया था। मुलिकन बाय मुलिकन, बाय मुलिकन। और आपकी जो लास्ट इसमें थ्योरी आती है वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी बाय ओरेगल, बाय ओरेगल। एलएफटी भी से कहते हैं, बाय ओरेगल। नोट करिए बच्चों ये चारों थ्योरियां हैं, इसके बारे में अपन सबसे पहले इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। आप वीवीटी को पढ़ने से पहले बच्चों हम आपके जो डी ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो डी ब्लॉक के उसमें सॉरी एटम क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसको दो तरह से डिवाइड किया गया बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ शेप ऑफ d orbitals, shape of d orbitals, they divided into टू सेट्स में इनको डिवाइड किया गया है। दो सेट्स में इसको डिवाइड किया गया बच्चों। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? T2G टाइप। कौन सा? द T2G ऑर्बिटल्स, जिसे हम फर्स्ट टाइप भी कह सकते हैं, द T2G ऑर्बिटल। बच्चों हम जब नेक्स्ट थर्ड ईयर में जब मैं आपको ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वापस रिपीट करूंगा तब मैं आपको ये T2G और EG कक्षक कैसे बनते हैं और उनका नाम T2G
और Eg क्यों रखा गया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये T2G और Eg जो इनके पीछे नाम रखा गया है वो इनकी सिमेट्री से रिलेटेड है, इनकी प्लेन सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री और इनकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उससे रिलेटेड इनका जो नाम है वो रखा गया है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से अपन करेंगे। फर्स्ट है आपके पास द T2G ऑर्बिटल्स पॉइंट इन, सॉरी बच्चों एक सेकंड में देख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक्स लग रही है। Orbitals point in orbital points in between the axis। बच्चों समझिएगा, जो आपके T2G ऑर्बिटल होते हैं, D ऑर्बिटल में T2G टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सिस के बीच में अपने डंबल को बनाते हैं। किस तरह से बच्चों, इस तरह के जो ऑर्बिटल होते हैं आपके D डबल डबल होता है, तो आपको पता ही है बच्चों इस तरह का जो डंबल मतलब ऑर्बिट होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, T2G होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी एक्सिस लिख देता हूँ X और Y। तो इस तरह के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है बच्चों, तो 3 तरह के ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो समझते हैं किस तरह से। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले अपने इक्वल लेते हैं, यहाँ पे इस तरह का 2 डंबल बना लेते हैं और यहाँ पे एक्स वाई लिया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों वाई जेड लिख सकता हूँ बच्चों, सबको बताए लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें लेना चाहूँ बच्चों तो अपने पास क्या हो जाएगा, जेड एक्स। किस तरह से, एक और मैंने ये बना दिया यहाँ से, ये और ये, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जेड और एक्स। तो इस तरह से 3 ऑर्बिटल अपने कौन से बन सकते हैं बच्चों, T2G के बन सकते हैं। इसका मैं नाम क्या दूंगा बच्चों, DXY, इसको बोलते हैं DXY, इसको बोलते हैं बच्चों DYZ और ये होता है बच्चों DZX। तो इस तरह से D ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होती है, नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप बच्चों समझ गए होंगे आपके D ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है T2G की। नेक्स्ट अपने पास जो दूसरा टाइप है वो है EG ऑर्बिटल, पॉइंट ऑन द एक्सिस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो सबसे पहले पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट, द EG ऑर्बिटल्स पॉइंट अलोंग द एक्सिस। सेकंड है द EG ऑर्बिटल पॉइंट अलोंग द एक्सिस। तो इस तरह से अपन EG कक्षक के बारे में बात करते हैं। तो EG कक्षक में क्या होता है कि जो आपका ये जो डंबल होता है वो एक्सिस के ऊपर बनता है, एक्सिस के ऊपर ही, जैसे जहाँ पे एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में ये सारे आपके क्या बनते हैं, ऑर्बिट बनते हैं। जितने भी बचे हुए हैं, तो 2 बचे हुए हैं, 2 इस तरह से बनेंगे बच्चों। सबसे पहले तो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे एक्स ले लीजिए और वाई ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा मैं लेता हूँ, इसमें भी 3 चीजें पॉसिबल है बच्चों, समझिएगा। यहाँ पे y ले लीजिए, z ले लीजिए और एक और पॉसिबल है बच्चों इसी तरह से, यहाँ पे z और x। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, आप इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका जो नाम होता है बच्चों वो होता है dx² माइनस y²। जो EG में आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो ये होता है dx² माइनस y²। उसके बाद बच्चों क्या बचा अपने पास, देखिए dz² माइनस y²। और यहाँ पे देखिए बच्चों तो dz² माइनस x²। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे इसको लिखने का तरीका होता है, y² माइनस z² लिखते हैं और z² माइनस x² लिखते हैं। ये आप कुछ नहीं, अपने पास मिलकर ये दूसरा ऑर्बिट बनाएगा, इसलिए मैंने इसको इसे लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे ये z और यहाँ पे ये z, ये क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। और ये आपकी y एक्सिस और इसमें जो x एक्सिस है, अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहूँ तो ये x एक्सिस इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। तो ये जो आपका पूरा दोनों मिलके एक नया ऑर्बिट क्रिएट करते हैं और वो जो ऑर्बिट बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ये। और ये जो x और y होते हैं बच्चों इस तरह से इसके बीच में रहते हैं और इसे हम कहते हैं बच्चों dz²। क्या कहते हैं, dz² कहते हैं। किससे बनता है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका, ये बनता है। इसको अपन इस एरो से शो कर सकते हैं, इससे ये बनता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बीच बीच में मैंने लिख दिया है, फिर भी इसको समझने की कोशिश की बच्चों। ये दोनों लिखूंगा साथ में, तभी आप इसको समझ सकते हैं कैसे। ये z और ये z दोनों क्या कॉमन है
और ये दोनों एक ही एक्सिस पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, सॉरी एक ही प्लेन पे आएंगे, तो ये दोनों मिलकर एक राउंड शेप में आ जाएंगे और जेड को इस तरह से ऊपर निकाल देंगे, मतलब दोनों में कॉमन रहेगा, इसकी वजह से ये ऊपर निकल जाएगा और आपके पास नया ऑर्बिट बन के आएगा, वो है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से अपने जो डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जो 5 स्ट्रक्चर हमने पढ़े, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और नेक्स्ट पढ़ा हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लास्ट अपना था वो 2 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनसे मिलकर हमारे पास क्या बनता है, डी जेड स्क्वायर बनता है। तो बच्चों नोट कर लीजिए, इसके आगे हम वीबीटी को शुरू करते हैं। वीबीटी के जितने भी पॉइंट हम आज कवर कर सकेंगे उतने कवर करेंगे, नेक्स्ट जो भी बचेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले पॉइंट डालिए बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे कहते हैं बच्चों वीबीटी, क्या कहते हैं, वीबीटी, शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी कहते हैं। और किसने दी, तो बच्चों यहाँ पे आपने मैंने लिखवा है आपको, पोलिंग ने दी थी इसको। वैसे इसको दिया किसी और ने था, लेकिन बाद में कुछ चीजें जो ऐड की थी वो किसने की थी, पोलिंग ने की थी, इसलिए हम लिखते हैं इसको वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो आपकी हाइब्रिडेशन और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो प्रिंसिपल या फिर पॉइंट शो करती है वो पोलिंग के द्वारा दिए गए थे। तो लिखिएगा बच्चों, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वीबीटी का, जो फर्स्ट पोस्टुलेट होगा वो क्या होगा, वो लिखिएगा, द मेटल फर्स्ट loses electrons, the metal, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बात हो रही है बच्चों, नॉर्मली मॉलिक्यूल के लिए बात नहीं हो रही है, तो बच्चों इसको समझिएगा, जो जनरली जो अपने कंपाउंड होते हैं उनके लिए बात नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वीबीटी बताती है क्या होता है। जो आपने पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, जो वीबीटी पढ़ी है वो नॉर्मली कंपाउंड के लिए पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं पढ़ी है। यहाँ पे समझिएगा, द मेटल फर्स्ट loses electrons, the number of electrons thus lost is equal to, number of electron thus lost is equal to the oxidation state of the क्या हो जाएगा आपका, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी केटायन इज फॉर्म्ड, जो केटायन बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी केटायन इज फॉर्म्ड। तो जो समझिएगा, द मेटल फर्स्ट loses electrons, the number of electrons thus lost is equal to the oxidation state of the cation is formed। मतलब जो आपका सबसे पहले क्या होगा, मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब निकालेगा, मतलब ऑक्सीडेशन, जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन को पाने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आके क्या करेगा, वो बॉन्डिंग बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो एक बार इसको लाइन को समझिए, जैसे जैसे हम इसके हाइब्रिडेशन में जैसे आपको मैं एग्जांपल करवाऊंगा तब आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो किस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को लेगा और क्यों लेगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसके विषय, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में आने का जो रीजन है वो होता है बच्चों, आपके मैंने जो ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाया था
ट्रांजिशनल एलिमेंट में क्या पढ़ा था बच्चों कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो क्यों करते हैं, वो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या फिर एम्प्टी रखने के लिए क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी लिगेंड इनके पास आएगा क्या करेगा, अपने लोन पेयर को दे के, इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिट है उसमें लोन पेयर को दे के क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं। आई होप आपको बच्चों फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ appropriate hybridization of appropriate orbitals on the orbitals on the orbitals on the cation on the cation on the cation then occurs hybridization of the appropriate orbitals on the cation then occurs, it facilitates the hybridization of appropriate orbitals on the cation then occurs, it facilitates the occupation, it facilitates the occupation of orbitals by electron pairs from the coordinated groups because of the formation of मैं आपको ऊपर वाला पॉइंट जो है वो बच्चों साफ कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा पॉइंट है, एक बार लिख के इसको समझेंगे। ऑफ द फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द formation of a new set of equivalent bonding, क्या लिखेंगे बच्चों, equivalent bonding having definite directional properties। बच्चों समझिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल्स on the cation then occurs, it facilitates the occupation of orbitals by electron pairs from the coordinated groups because of the formation of a new set of equivalent bonding having definite directional properties। तो बच्चों इसमें इस पॉइंट को जब आप समझना चाहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जब मैं आपको समझाऊंगा तब ये पॉइंट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे कि ये जो ऑर्बिटल इसमें जो खाली होते हैं, किसी भी मेटल आयन में जो ऑर्बिटल खाली होते हैं उनकी जो खाली होंगे तो वो मैंने आपको बताया कि जो आपके जो ऑर्बिट होते हैं एक तो इस तरह से शो करते हैं
और दूसरा मैंने बताया कि एक एक्सिस के ऊपर शो करते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और साथ ही यही ऑर्बिटल क्या करते हैं उसकी ज्योमेट्री को भी फिक्स करते हैं। क्यों ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं कि जैसे ये ऑर्बिटल खाली होंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, लिगेंड आके अपने लोन पेयर देगा और लोन पेयर देके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो वो बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बना रहा है, लिगेंड अपने लोन पेयर को दे रहा है, लिगेंड अपने लोन पेयर को दे रहा है, बट वो किस टाइप का बॉन्ड है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मींस कि वो सहसंयोजक बंध जिसे आप कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी उसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से जाएंगे, बट उसमें जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट होगा वो दोनों का सेम होगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा, या फिर उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों अपन कह सकते हैं ये जो पॉइंट है वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, उस किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फिक्स करता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों ये पॉइंट, पहले ये लिखना है बच्चों, फिर आपको ये लिखना है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, फिर से पढ़ लेता हूँ। हाइब्रिडेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल ऑन द केटायन देन अकर्स, जो मतलब हाइब्रिडेशन अकर होगा, इट फैसिलिटेट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स from the coordination group because of the formation of a new set of equivalent bonding having definite directional properties। वही कहना चाहता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के बाद उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज शो होंगी, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज से वो क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री को शो करेगा। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसे समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, इसमें इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा, तो समझते हैं इसको भी। पोलिंग को हटा देते हैं हम, पोलिंग को हमने पढ़ लिया है। तो थर्ड पॉइंट है बच्चों, समझिएगा क्या पॉइंट है अपने पास, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द स्पेशल arrangement of this coordinated group this coordinated group and the orbitals which they use decide the stereochemistry of स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं बच्चों, आपको समझाया मैंने पहले। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया बच्चों। स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही हमने पढ़ लिया है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, समझिए बच्चों। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एंड द ऑर्बिटल्स व्हिच दे यूज। स्पेशल अरेंजमेंट किसका, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एंड ऑर्बिटल्स व्हिच दे यूज, जो यूज हो रहे हैं, डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल मींस उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। एक तरह से क्या कहना चाहता है ये, इसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं इसमें ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसमें देखेंगे हम इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर चलो लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे लास्ट जो आपका हो जाएगा वो है इसका जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, वो लिखेंगे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपका स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप इसे, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों समझिएगा किस तरह से होता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी कंपाउंड आपका sp हाइब्रिडेशन शो करता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। और साथ ही अगर इसकी जो ज्योमेट्री की बात करें बच्चों, क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। अगर वो करता है sp, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ तो लिखने में इजी रहेगा, sp2, अगर कोई sp2 शो करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। और अगर कोई कंपाउंड आपका sp3d या सॉरी sp3dsp2, कौन सा, एक तो आपका करेगा sp3 या फिर dsp2 भी करेंगे बच्चों, आप पढ़ेंगे। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, और ये जो ज्योमेट्री शो करेगा वो कौन सी करेगा, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कौन सी करेगा, टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो बच्चों इस तरह की ज्योमेट्री अपन पढ़ेंगे, इन सारे आपको समझ में आ रहा होगा। हैंडराइटिंग बच्चों थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इसमें। तो sp3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, sp3 और dsp2, बाकी सब आपको दिख रहे होंगे शायद। तो इसमें जो ज्योमेट्री है बच्चों है आपके पास टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो ये 3 मैंने आपको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। नेक्स्ट मैं इसको साफ करके लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। बच्चों माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वेट कीजिएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होगा देखिए, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस तरह से होगी समझिएगा। इसमें नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अपने पास dsp3 sp3d और एक और बचेगा इसमें d2sp2। क्या बचेगा, d2sp2। ये किस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए चलेगा, और इस सब की ज्योमेट्री इनके रिस्पेक्टिवली होगी। देखिए किस तरह से होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इन दोनों के लिए कैसी हो जाएगी आपकी, इसके लिए और इसके लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी हो जाएगी बच्चों। एक हो सकती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पिरामिडल, और जो दूसरी होगी वो होगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। दूसरी होगी वो स्क्वायर पिरामिडल, कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो है sp3d2 एंड d2sp3, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सबको पता है बच्चों कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये बच्चों कुछ ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। अगर किसी कंपाउंड में जो अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप और ऑर्बिटल विच दे यूज, कौन से मतलब सेंट्रोहेड्रल का जो ऑर्बिटल वो यूज कर रहे हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करते हैं, और किस तरह से करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसमें आपकी जो dsp3 और sp3d, ये जो दोनों कौन सा आपको स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शो करेंगे, और d2sp2 जो है वो आपका करेगा स्क्वायर पिरामिडल। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम ये जो लेक्चर है अपना यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में से जो बचे हुए पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, उसको लेंगे। आज की क्लास पे थैंक यू सो मच बच्चों।